ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 10 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज रिवाइज है 19/3/90। तो आज बाबा ने सुनाया है, उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख। हमारी उड़ती कला कैसे होगी, उसके लिए चाहिए उमंग उत्साह। ये पंख लगे हुए होंगे तो हमेशा स्थिति उड़ती रहेगी। आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना, इसके बाबा बच्चों में पंख देख रहे हैं, उमंग उत्साह के। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का पहली बार मिल रहे हैं उत्साह, और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना है। जो पहली बार मिल रहे हैं उनका उत्साह अपना है, और जो हर बार मिलते हैं उनका भी उत्साह तो होता है ना, जब भी बाबा से मिलने जाते हैं, लेकिन दोनों के उत्साह अपनी अपनी स्थिति पर है। जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे, लेकिन हैं सभी अति पुराने से पुराने। जब भले पहली बार आए हो अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित करके यहाँ लाई। कल्प की पुरानी पहचान है, तभी तो आए ना बाबा के पास। जब भले इस कल्प में पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन कल्प की तो पुरानी है। वो पहचानी तो लाई है, अंदर वो स्मृति जागृत हुई, हम बाबा के पास पहुँचे। ये सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना। थोड़ा सा यहाँ पहचान के लिए कहा जाता है नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाएं। हम लेट आए हैं, हमें कम समय मिला है, हम इतना उमंग उत्साह से आगे बढ़ें जो हम जल्दी बाप समान बने। पुराने बच्चों का क्या रहता है, नए बच्चों को तो ये रहता है। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहें। जो हमें मिला है, बाबा से मिल रहा है, उसका हम रिटर्न देते हैं बाबा को। ये पुरानों में भावना रहती है, और नयों में ये रहती है कि हम जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा लेके बाप समान बन जाए। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है, और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। पंख लग जाते जैसे ये उमंग उत्साह रहता है, और स्थितियों को आगे बढ़ाता है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, ज्ञान में इंटरेस्ट है, योग में बाबा मन लगता है, वो तो पंख है ही है हमारे। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान योग तो अंदर का हो गया, हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल है, वो किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन प्रत्यक्ष में क्या दिखाई देगा कि हाँ इनमें उमंग उत्साह है। प्रत्यक्ष रूप में सारी दिनचर्या में, सुबह से रात तक, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। आज ये करेंगे, आज ऐसे करेंगे, नया नया उमंग उत्साह आता है, ये प्रत्यक्ष दिखता है। जहाँ उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, सेवा तो कोई सी भी हो,
चाहे बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। ऐसे नहीं जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं व याद में बैठे हैं, किसी को बिठा रहे हैं या आध्यात्मिक सेवा में बिजी हो, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो। जब ज्ञान योग का कोई सेवा कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं और वो करा रहे हैं, उसमें तो उमंग उत्साह है। लेकिन जहाँ स्थूल सेवा कर रहे हैं वहाँ उमंग उत्साह नहीं है, तो वो भारी लगेगा। जब उमंग उत्साह होता है तो हल्कापन रहता है और नया नया कुछ विचार आते हैं। तो ऐसे नहीं कि आध्यात्मिक सेवा में बिजी हों, ज्ञान की पढ़ाई कर रहे हो, करा रहे हो, योग में बैठे हैं, दूसरों को करा रहे हो, उस समय तो उमंग उत्साह है। और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो, नहीं उमंग उत्साह भी साधारण हो, ये नहीं, ये उड़ती कला की निशानी नहीं। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के ही हैं, पंख सबके पास लगे हैं, पंख दिख रहे हैं, अपने अपने पंख देखो कितने बड़े पंख हैं, किसके कितने बड़े, किसके कितने बड़े, हर एक के इंडिविजुअल हैं, सबके एक जैसे नहीं होंगे, छोटे हैं, बड़े हैं, है ना। तो बाबा वही कह रहे, पंख तो सभी को हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, कोई भी बनेगा, आज तबीयत का बनेगा, कुछ काम का बनेगा, लौकिक का बनेगा, कोई रिश्तेदार, कोई भी कारण बन सकता है, होगा छोटा मोटा कारण, पर वही व्यवधान डाल देता है, उसी में ना की स्थिति आ जाती है, हमसे नहीं होगा, ये आज नहीं हो सकता, वो व्यवधान पड़ गया जो कारण बन के आ गया, छोटा मोटा ही होता है। अर्थात रुकावट आती है, कभी तो प्यार से पार भी कर लेते हैं और कभी घबरा भी जाते हैं। जिसको आप लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये सिस्टम तो ऐसे दिख रहे हैं, लग तो रहा नहीं हो जाए, तो अब पहले से ही उमंग उत्साह खत्म हो गया, तो फिर वो काम भी नहीं हो पाएगा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए सहज पार नहीं करने के कारण फिर थक जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य तो श्रेष्ठ है, फिर भी लगे हुए हैं लाइन पर, तो श्रेष्ठ लक्ष्य तो है। मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए फिर उड़ने लग जाते हैं, मंजिल अच्छी लगती है तभी तो उड़ने लगते हैं ना वापस फिर से। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता है। बाबा से प्यार है तो वो फिर नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता, वो वापस फिर उड़ने की स्थिति में ले आते, फिर से उड़ने लग जाते हैं। होता है ना, देखो उतार चढ़ाव भी आते हैं ना जीवन में, अभी कहते हैं कोई फिर लग जाते नहीं। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं, फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता, फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता है। और प्यार में मेजोरिटी सारे पास है, बाबा से प्यार में तो बाबा ने सबको पास कर दिया, सब पास है। इसीलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और करती है, रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और रुकावट तो रोकने की कोशिश करती है। कभी कभी सोचते हैं बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे ही बन जाए, वो जीवन सरल है, ये थोड़ा कठिन है, जैसे हम थे ऐसे। कभी कभी बाबा कहते ऐसे सोचते, वो सोचते होंगे बच्चे बाबा के, है ना, कोई बच्चे ऐसे सोचते होंगे, आप तो नहीं सोचते, नहीं सोचते ना, कोई सोचते होंगे, तभी तो बाबा बोल रहा है।
सोचते जैसे थे वैसे बन जाएं, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मजा नहीं आता है ना। अंदर ये संकल्प आता है, फिर भी वो पिछली लाइफ में जाने का, क्योंकि पहले तो इस परमात्म प्यार और देहधारियों का प्यार, दोनों का अंतर सामने है ना। भगवान के प्यार में और देहधारियों के प्यार का अंतर ये तो सामने है ही है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो दो रास्तों के बीच में होते हैं। फिर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, बीच में उड़ते उड़ते रुक गए और सोचते हैं इधर जाएं कि इधर जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन परमात्म प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सुरजीत कर देता है। ये संजीवनी बूटी का काम करता है भगवान से जो प्यार है, और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं वापस, फिर उड़ने लग जाते हैं। इसीलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, बड़ी नहीं होती। जो व्यवधान आते हैं वो कोई बड़े नहीं आते, छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन उस समय कमजोर होने के कारण वो बड़ी लगती है। खुद कमजोर है ना, तो इसलिए वो बड़ी लगती है। जैसे शरीर की कमजोरी वाले को एक पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है, बड़ा भारी लगेगा, और हिम्मत वाला है तो उसको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लग जाते हैं। तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं। उमंग उत्साह के पंख हैं तो सदा उड़ते और उड़ाते रहते। तो रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहें, वो वैरायटी उमंग उत्साह के पॉइंट्स इमर्ज करो। आज मुझे सारा दिन किस उमंग उत्साह में रहना है, वो वैरायटी पॉइंट्स को इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, बाप भी ज्योति बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है, ये एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है ना। रोज रोज यही सोचना, बस मैं ज्योति बिंदु हूँ, शिव बाबा ज्योति बिंदु है, अब हम सबको घर जाना है, फिर स्वर्ग में आना है। अब रोज 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 केवल इतना ही सोचेंगे तो क्या होगा। कोई भी चीज़ है रोज रोज एक ही करो तो फिर बोर हो जाते हैं ना। फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए, लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट होती है ना। रोज की मुरली में तो बाबा देता है आपको, तो अलग से कहीं से लेना ही नहीं पड़ता है। वो उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। आज बाबा की मुरली में ये वाली पॉइंट थी। विषय वही होता है, विषय तो 4 ही है हमारे, विषय वही होता है, लेकिन उस विषय का व्याख्या भिन्न भिन्न तरह से होती है, तो वैरायटी होता है ना। तो नोट करो, बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो, डायरी में भी नोट करो और बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज कर लो, बुद्धि से याद ना आवे तो डायरी खोल के बैठ जाओ, उसको देखो, और वैरायटी पॉइंट हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का ही नेचर है, वैरायटी पसंद आती है, ये मानव नेचर है, ह्यूमन नेचर। उसको एक जैसा रोज एक ही जैसा खाना अच्छा नहीं लगेगा, और वो कितना भी पसंद हो वही वही नहीं खा सकते ना, वह कुछ अलग चाहिए। वही ये तो कल भी खाया था, कुछ अलग बनाओ। इसीलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूढ़ ध्यान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो, संगम युग पर हीरो पाठधारी भी हो और जीरो के साथ हीरो भी हो, सिर्फ जीरो नहीं हो। संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते। अच्छा, चारों ओर के
सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट्स से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखो 4 पॉइंट में बाबा ने अपने याद प्यार में पूरी मुरली का निचोड़ दी थी। उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी, बाप के दिल में बैठने वाली मणियाँ, छत्र छाया में रहने वाले, उड़ती कला में बढ़ने वाले, आगे उड़ने वाले और वैरायटी पॉइंट की खुशी और नशे में रहने वाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वो किया, मस्त रहा। ये अर्थ उठा लेते हैं ना कई बच्चे। मौज का मतलब ये नहीं है जो मन में आया वो किया और मस्त रहे। ये अल्प काल के सुख की मौज वह अल्प काल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। जो आया वो बोला, जो आया वो किया, हम तो मौज में रहते हैं। ऐसे अल्प काल के मनमोजी नहीं बनो। सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। हमें कौन सी मौज में रहना है? अलौकिक रूहानी मौज। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। जो कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता नहीं होते ना, वो अल्पकाल की मौज में रहते हैं। जो आया बोल दिया, जो आया कर लिया, जो आया खा लिया, जो आया जहाँ चले गए, वो होते हैं अल्पकाल के मौज। पर हम ब्राह्मण बच्चे हैं, हमें ये जीवन
नहीं जी, हमारी मौज है रूहानी अलौकिक मौज, मर्यादित मौज, मौज भी मर्यादा है। स्लोगन, अहम और वहम में आने के बजाय, अहंकार में आ जाते हैं या फिर वहम करने लग जाते, वहम कहते हैं शक करना, तो अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। अहम में होंगे तो रहम नहीं करेंगे, वहम में होंगे तो रहम नहीं करेंगे ना। तो अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो।